देख लिया कि मटेरियल कितने तरह का है, 3 तरीके का, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हमें ये देखना है कि उनमें करंट का फ्लो जो होगा तो किसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, देखिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया या परपेंडिकुलर एरिया कह सकते हो, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? तो करंट को हम डिफाइन करते हैं आई से, चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया नहीं, थ्रू एरिया पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट क्या हो गई? कूलॉम। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। ठीक है, और जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकंड के। तो 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकंड के बराबर होगा। तो ऐसा यूनिट जो है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर करंट फ्लोज व्हेन 1 कूलॉम charge passes through a area in 1 second। 1 एम्पियर करंट क्या होगा कि जब 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाए किसी एरिया से तो उसे हम कह देंगे कि वहाँ से कितना करंट जा रहा है, वहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अच्छा अगर हमें कहीं पे करंट दिया हो, टाइम दिया हो तो हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? IT। तो अगर हमें करंट पता हो, टाइम पता हो तो हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्लियर है, यूनिट क्लियर है, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और चार्ज कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको एक बार। हमने फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q बाई टी या फिर Q इज इक्वल टू IT। तो इन दोनों फॉर्मूलों से कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ ए बल्ब draws a current of 30 ampere in 10 seconds, find how much charge flows। देखिए आसान है, कैसे? करंट की वैल्यू क्या दी हुई है? 30 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज वाला लगा देंगे फॉर्मूला।
तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। I की वैल्यू कितनी 30 और T की वैल्यू कितनी 10। तो Q की वैल्यू हम इजीली बता सकते हैं कि Q आया 300 कूलोम। गॉट इट और नॉट। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें कहा इन ए सर्किट ए चार्ज ऑफ 225 coulomb is flowing, coulomb flows in 25 seconds. Find current in that circuit. Current in that circuit. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है Q की वैल्यू कितनी 225 कूलम। हमें गिवन है टाइम कितना 25 सेकेंड। हमें निकालना क्या है I, और I क्या होता है Q/T। Q की वैल्यू 225, T की वैल्यू 25। इससे सॉल्व करोगे तो ये 9 टाइम्स आएगा, तो करंट आ जाएगा 9 एम्पियर। तो I की वैल्यू क्या आ गई 9 एम्पियर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए और आपको समझ में भी आ गए। इन्हीं पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए एक तीसरा फार्मूला हमने और पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन ए सर्किट if 100 ampere current is flowing, then find how many electrons flows in 10 सेकेंड। हमें बताना है कि 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो वी विल हैव टू कैलकुलेट with the help of this formula, but first of all we will calculate what is Q. We already know I is equal to Q by T, और इसी से हमने लिखा था कि Q is equal to IT. So if Q is equal to NE, then this is equation number 1 and this is equation number 2. From 1 and 2 we can write, from 1 and 2 we can write NE is equal to IT, and we have to calculate N, so IT upon E. I की value of I is 100 ampere. Value of T, how much? Value of T is 10 second. So this is 10 second. And value of E 1.6 into 10 raised to power minus 19. We will put all the values. So N is equal to I 100, T is 10, and E is 1.6 into 10 raised to power minus 19. So it is 1000, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 डिवाइडेड बाई 1.6. So it will be 10 upon 1.6 into 10 raised to power 21. इससे सोल्व करेंगे
so it will be 6.25 into 10⁻21 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। क्लियर? तो ये इसका आंसर आ गया कि दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो देन दिस विल बी सर्किट। अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन करे, इनमें हमने एक बार एक वर्ड सुना है सर्किट। तो अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हमने ये 3 क्वेश्चन देख लिए, आपको समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट से पहले एक टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a unit positive charge through between 2 points। उसी को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया कि जो भी हमने वर्क किया और हमने चार्ज अगर Q मूव कराया, मान लो एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इन दोनों के बीच हमने Q चार्ज का मूवमेंट कराया और मूवमेंट कराने में हमें वर्क कितना करना पड़ा, Q। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो होगा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए भी हम बोल देंगे, तो वी ए भी आएगा W/Q। अब देखो वर्क को हम किस में मेजर करते थे, याद है ना, जूल में, और चार्ज को कूलोम में। तो क्या हो गया ये, जूल पर कूलोम, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अच्छा, 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैं आपको फिजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 वाटर टैंक हैं, एक है ए और एक है बी। ए में वाटर लेवल यहाँ तक है और बी जो है वो एम्प्टी है। कैसा है, एम्प्टी है। अगर मैं किसी भी तरीके से इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं तो जो पानी है वो फ्लो होगा इधर, तो इसका वाटर लेवल घटता जाएगा, इसका वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। इसी तरह जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और कब तक फ्लो करेगा आप सोच के बताओ, पानी कब तक जाएगा इसके अंदर, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो एक टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि दोनों के अंदर जो वाटर लेवल होगा वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हायर टू लोअर। और कब तक फ्लो कर रहा है, व्हेन बोथ आर सेम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर टिल both are same या both potential are same।
जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक वो फ्लो होता रहेगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझ में आ गई कि अगर हमें मान लो ए और बी के बीच में क्यू चार्ज का मूवमेंट कराना है और क्यू चार्ज को मूव कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, डब्लू, ठीक है। तो जो डब्लू पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल। क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, इस पे बेस्ड हम दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं, पहला, इफ ए चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव through a potential difference of 12 volt, how much work is done, कितना वर्क किया गया। तो देखिए चार्ज की वैल्यू 5 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12, तो वर्क कितना करना पड़ा। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू था W बाई Q, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, और Q की वैल्यू 5 और V की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 60 जूल। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इफ 10 कूलम चार्ज flows with help of 200 joule of work, find potential difference between the points। तो उनमें कितना डिफरेंस होगा। तो देखिए फिर से Q की वैल्यू कितनी 10 कूलम, वर्क कितना किया हमने 200 जूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी W बाई Q। तो W कितना, W हो गया 200 और ये कितना हुआ 10, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आया 20 वोल्ट। पोटेंशियल की जो यूनिट है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। जैसे यहाँ भी लिया हमने वोल्ट, तो ये आप लिख लेंगे कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। हमने 2-3 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे और उनमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट का टर्म बार बार आया था और मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे हम लगाते हैं सेल, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे बल्ब। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसके थ्रू करंट जाएगा, तो ये करंट हो गया I। कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम अमीटर लगाते हैं। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम की लगाते हैं जिससे हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सर्किट के पार्ट्स हैं। जब सर्किट कंप्लीट होगा, पॉजिटिव से लेकर और नेगेटिव तक जुड़ेगा, तभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगाया है। तो सबसे पहले जो इस तरह का सिंबल है ये है इलेक्ट्रिक सेल। क्या है ये,
इलेक्ट्रिक सेल, ये जो छोटा डंडा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं नेगेटिव, और जो बड़ा है इसको कहते हैं पॉजिटिव। अगर ये एक है तो इलेक्ट्रिक सेल कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा है, मान लो इस तरीके से एक से ज़्यादा लगा दिया हमने कॉम्बिनेशन में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जोड़ दिए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। तो ये समझ में आया। उसके बाद ये एक लगा होगा तो सेल, और अगर एक से ज़्यादा है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं बैटरी। उसके बाद आता है, अगर इस तरह का ओपन है तो इसका मतलब ये हो गया ऑफ, और अगर इस तरह से है तो ये हो गया ऑन। तो ये की है, ऑफ की, ठीक है। ये जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर ये ऐसा है तो रेजिस्टेंस कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह का हो जाए तो उसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हमें करंट को मेजर करना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज में जोड़ देते हैं हम अमीटर। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो पैरेलल में जोड़ते हैं हम वोल्ट मीटर। ठीक है। तो ये सर्किट के हिस्से हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन सब से मिलके सर्किट बनता है, और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए।